दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आ चुके हैं। यानी कि भैया शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है जब से वाईआरएफ ने इस फिल्म को लेकर ये ऑफिशियली जानकारी दे दी है कि भाई वॉर के पार्ट 2 के साथ इस फिल्म का भी काम वो लोग इसी साल शुरू कर देंगे। यानी कि वॉर के पार्ट 2 का काम तो शुरू हो चुका है। अब इसके बाद वाईआरएफ जो है वो अपने स्पाई वर्ल्ड की अगली फिल्म यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 के काम को भी शुरू कर देगी। तो भाई अब पठान का पार्ट 2 जो है वो इस साल के अंत में यानी कि भैया दिसंबर के महीने में अगर फ्लोर पर जा रही है तो भाई इस फिल्म के लिए क्या तैयारियां कर रही है वाईआरएफ। भैया इसको लेकर जो गॉसिप्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं ना उसको देखने के बाद तो भाई मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूं कि भैया आखिर में चल क्या रहा है। क्या वाकई में वाईआरएफ कुछ बड़ा झटका देने वाली है जनता को अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोग के सामने आ रही हैं वो इतनी अद्भुत है कि भैया उसको लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया आदित्य चोपड़ा जो है वो अपनी आने वाली इस फिल्म को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं और वो इस फिल्म को हल्के में ऑडियंस के सामने नहीं रखना चाहते हैं। यानी इस फिल्म को लेकर जितनी भी जानकारियां इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लो हो रही है, चाहे हम ये बात कहें कि भैया वो पीआर टीम के द्वारा फैलाई जा रही है या फिर उन खबरों को प्रोडक्शन हाउस के तरफ से ही छोड़ा जा रहा है कि भैया धुआं उठ रहा है, इसको चिंगारी के रूप में बदलो और इसको भड़का दो जनता के बीच में कि कुछ ऐसा इस फिल्म में होने जा रहा है। तो भाई ये जो खबरें निकल के आ रही ना इसी की वजह से भैया किंग खान के दीवाने भी शॉक्ड हैं कि भैया आखिर में चल क्या रहा है पठान के पार्ट 2 को लेकर। अब देखिए अभी तक पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया इस फिल्म में कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है जॉन सीना का। यानी कि भाई हाल फिलहाल के दिनों में जॉन सीना से जिस तरह से शाहरुख खान कन्वर्जेशन कर रहे हैं जब से भैया उन्होंने देखा कि भैया जॉन सीना जो हैं वो उनके फिल्म के गाने को गा रहे हैं, तो उसके बाद भैया शाहरुख खान भी रिएक्शन देते हुए मतलब कि रिएक्ट कर रहे हैं जॉन सीना के उस मतलब कदम पर। तो उसके बाद से ही खबरों का बाजार इस फिल्म को लेकर यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 को लेकर गर्म होने लगा है कि भैया सब कुछ ये कहीं पठान के पार्ट 2 को लेकर तो नहीं किया जा रहा है। तो भाई एक तरफ ये थ्योरी चल रही है कि जॉन सीना की एंट्री हो सकती है पठान के पार्ट 2 में, तो भैया उसके दूसरी तरफ एक ऐसी थ्योरी अब हम लोगों के सामने आ रही है जिसको लेकर मैं ही आप लोगों के सामने ये खंडन कर देता हूं कि भैया मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद ये काम करे वाईआरएफ, क्योंकि ऑलरेडी ये काम वाईआरएफ अभी कर रही है वॉर के पार्ट 2 में। यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि पठान के पार्ट 2 में साउथ के ही किसी दिग्गज कलाकार को विलेन के तौर पर लेकर आया जाएगा, जैसे कि वॉर के पार्ट 2 में जूनियर एनटीआर को लेकर आया गया है। और ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाया जाएगा, तो भाई ये बात हम लोगों ने देखी है पठान को लेकर कि भैया पठान ने हिंदी बेल्ट में तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन किया था, लेकिन ना तो पठान को ना ही वॉर को और ना ही टाइगर को साउथ के मार्केट में वैसा रिस्पांस मिला जैसा कि भैया साउथ की फिल्मों को हिंदी बेल्ट में मिलता है। तो भाई उसी चैन को ब्रेक करने के लिए वाईआरएफ ने ये एक्सपेरिमेंट करने का मन बनाया कि भैया हम वॉर के पार्ट 2 में इस बार साउथ के किसी दिग्गज कलाकार को लेकर आएंगे जो कि भाई वॉर के लिए और वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड के लिए रास्ते खोल दे भाई साउथ के सर्किट में। और इसी का नतीजा है कि हम लोग देख रहे हैं कि जूनियर एनटीआर जो हैं वो वॉर के पार्ट 2 में एज ए मुख्य विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो भाई कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट फिर से दोहराया जा सकता है पठान के पार्ट 2 में, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन भाई ये क्यों दोहराया जा रहा, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भैया सर्किट तोड़ना है साउथ का भैया वाईआरएफ को अपनी फिल्मों के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भैया जूनियर एनटीआर की तो एंट्री इस फिल्म में हो रही है, तो क्या उसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भाई जब वॉर का पार्ट 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी, वहाँ पर जब जनता इन दोनों कलाकारों को बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से भिड़ते हुए देखेगी, तब ना वहाँ पर ये फैसला होगा कि हाँ भाई साउथ की जनता ने अपने सुपरस्टार को विलेन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और वहाँ पर अगर वाईआरएफ का ये कहते हैं ना कि भैया ये थ्योरी जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होता है, उसके बाद ही वाईआरएफ अपनी दूसरी फिल्म में भी एक्सपेरिमेंट करेगी।
या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया YRF में ये सोच रखा है कि भाई वॉर के पार्ट 2 के बाद में, पठान के पार्ट 2 में जॉन सीना के साथ साथ भाई साउथ के भी किसी दबंग कलाकार को लेकर आया जाए, जिससे अब्रॉड का मार्केट भी क्रैक हो जाए और उसके साथ साउथ का मार्केट भी। चल तो बहुत कुछ रहा है मेरे भाई। वैसे आप लोग क्या चाहते हैं कि भैया पठान के पार्ट 2 में विलेन हॉलीवुड वाला होना चाहिए या फिर टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड का होना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार रिएक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मान्य अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।